एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटीन्स में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, सारा चीज़ इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट कि जो लोग न्यू हैं वो एलपी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें और लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। ये पढ़ते हैं आज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्या चीज़ है देखिए, 2 अमीनो एसिड कंबाइंड विथ द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ये कह रहा है कि 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, उसके बाद उसमें से वाटर का एलिमिनेशन होता है, यानी कि एलिमिनेट मतलब क्या होता है, निकल रहा है। ठीक। जब हम 2 अमीनो एसिड को आपस में जोड़ते हैं, कंबाइन मतलब क्या होता है, जोड़ना। जब उसको जोड़ते हैं या फिर ये बोल देते हैं रिएक्शन करते हैं, वैसे एक्चुअली जोड़ना नहीं होता, जोड़ते नहीं है लेकिन रिएक्शन करवाते हैं। बट ये शॉर्ट फॉर्म रहता है ना इधर से, कि यहाँ से हम OH और इधर से हाइड्रोजन, इसको जब निकाल देंगे, रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर ही निकलता है। ठीक। जब ये निकल जाता है वाटर, तो कार्बन से और नाइट्रोजन से बॉन्ड बन जाता है। रिएक्शन करने के बाद निकल रहा है वाटर, उसके बाद जुड़ रहा है, तो ऐसे रिएक्शन के थ्रू जुड़ रहा है। इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि दोनों को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है। दोनों को जोड़ नहीं दे रहे हैं, बट हाँ, रिएक्शन करने के बाद वाटर निकल जाता है तो नाइट्रोजन और कार्बन एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, तब जुड़ जाते हैं रिएक्शन के द्वारा। ठीक। यही वो बोल रहा है कि जब हम 2 अमीनो एसिड को आपस में रिएक्शन करवाते हैं या फिर कॉम्बिनेशन दोनों को जोड़ते हैं, तो हमारा वाटर का एलिमिनेशन होता है, यानी कि वाटर निकलता है, पानी। ठीक है। आगे है, द रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड एंड एन अदर अमीनो ग्रुप ऑफ द अनदर अमीनो एसिड। ठीक है। ये क्या पढ़ दिए, फिर से देखिए। द रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ 1 एमिनो एसिड एंड द अमीनो ग्रुप ऑफ द एन अदर अमीनो एसिड। ठीक है। ये कह रहा है, ये जो कम्बिनेशन होता है, जब जुड़ता है दोनों बॉन्ड, मतलब जब रिएक्शन के बाद जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है, ये रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में किसके किसके बीच रिएक्शन हो रहा है, तो कार्बोनिल ग्रुप होता है, जिसे कि ढेर सारे अमीनो एसिड रहते हैं। ठीक है। ढेर सारे अमीनो एसिड रहेंगे, जब रिएक्शन कराया जाएगा तो वैसे तो ये भी अमीनो एसिड है और ये भी अमीनो एसिड है। ठीक। इसका नाम क्या है, ग्लाइसिन, एंड इसका नाम क्या है, एलानिन। ठीक है। तो जब ये दोनों अमीनो एसिड है, जब हम अमीनो एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो एक अमीनो एसिड जो रहता है उसका क्या कह रहा है, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो लगेगा, मतलब क्या है, अमीनो ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड। ठीक है। एक अमीनो एसिड का कार्बोनिल ग्रुप लगता है, एंड क्या कह रहा है, एंड द अमीनो ग्रुप ऑफ द एंड अदर अमीनो एसिड। ठीक है। ये कह रहा है कि एक अमीनो एसिड यूज करेंगे तो उसका हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो रहता है उसको यूज करेंगे, जैसे कि इसमें हम इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को यूज करेंगे। ठीक। और कह रहा है दूसरा जो लेते हैं अमीनो एसिड, उसका हम अमीनो ग्रुप यूज करते हैं। ठीक। अमीनो ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है। तो जैसे कि इसमें का देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप यूज किया जा रहा है, एंड इसमें का हम ये एमीन ग्रुप यूज करेंगे। ठीक। ये हमारा है NH2। लेकिन देखिए अब ये है ना कि जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से वाटर निकलता है, तो ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें का हम ये इतना लेंगे। ठीक। OH ग्रुप, एंड जो ये NH2 रहता है इसमें से हम H ग्रुप को ले लेते हैं, तब हमारा यहाँ से क्या निकल जाता है, H2O निकलता है। ठीक। अब यहाँ से H2O निकल रहा है तो हम यहाँ पे लगा दिए हैं माइनस चार्ज, सॉरी माइनस चार्ज नहीं, मतलब कि ये इसको हम यहाँ साइन डिनोट कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि वाटर जो है निकल रहा है इस रिएक्शन के थ्रू, रिएक्शन करवाने के बाद।
तब ये निकल रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, जब ये इतना निकल जाएगा तो ये कार्बन से और नाइट्रोजन से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए बना है, ठीक। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो आर सेम वैसे ही रहेगा, केवल यहाँ से वाटर निकल के यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया। देखिए यहाँ पे NH2CH2 है, NH2CH2, और ये CO है और ये तो निकल गया है, तो यहाँ पे CO और N आके ये वाला N जुड़ गया है। बाकी हाइड्रोजन अपने स्थान पे है, CH यहाँ पे CH3COOH, ये देखिए इसको हम या तो एक्सप्लेन करके इस तरह लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, COOH, ठीक है। सो ये देखिए ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा, ये स्ट्रक्चर जो बना इतना पूरा, इसे हम बोलते हैं ग्लाइसिल एलानीन, ठीक है। इसको बोलेंगे ग्लाइसिल एलानीन, या फिर इसी को हम डाईपेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। अब इसको डाईपेप्टाइड को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जैसे दो मिलके बन रहा है ना, दो अमीनो एसिड मिलके बन रहा है, तो इसे हम डाई बोल रहे हैं, ठीक, डाईपेप्टाइड। अगर 3 बनता, यहाँ पे देखिए 2 मिला के बन रहे हैं तो डाईपेप्टाइड बन गया। यदि हम 3 अमीनो एसिड मिला के बना देंगे तो 3 का हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में ट्राई, ठीक है। तो उसे वो जो यूज करते हैं ट्राई, तब वो क्या हो जाएगा, ट्राईपेप्टाइड। उसके बाद 2 किए तो डाई, 3 किए तो ट्राई। यदि हम 4 यूज कर लेंगे तो 4 को हम केमिस्ट्री में कैसे यूज करते हैं, टेट्रा वर्ड यूज करते हैं, ठीक। टेट्रा को 4 कहा जाता है, यानी कि 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड, ठीक। तो हम 4 अमीनो एसिड जब यूज करके उसमें वाटर निकलेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, स्ट्रक्चर जो बनता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्रापेप्टाइड, ठीक है। तो देखिए इन दोनों से बना, तो ये जो स्ट्रक्चर इतना बना है इसे हम बोलते हैं ग्लाइसिल एलानीन या फिर डाईपेप्टाइड, ठीक है। ये इतना बन गया। अब देखिए ये जो बॉन्ड जुड़ रहा है, ये जुड़ा जो है इसे हम, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर जो ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इसे हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। लिंकेज मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है, ठीक। तो ये मतलब ये पेप्टाइड हो गया है, इसे हम पेप्टाइड बोलेंगे, और जहाँ से जुड़ा है उसे बोल देंगे लिंकेज, मतलब यहाँ से जुड़ा है उसी बॉन्ड को, इसको इसी के ऊपर क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। और ये बॉन्ड हमारा हो गया क्या, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। सो आगे देखते हैं इसी के बारे में क्या है। ये देखिए NH-CO लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज, जैसे कि यहाँ पे बता चुके हैं, ठीक। जो NH और CO का बॉन्ड होता है, जहाँ पे लिंक होता है, उसे हम पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। आगे है व्हेन 2 अमीनो एसिड कंबाइंड देन प्रोडक्ट इज कॉल्ड डाईपेप्टाइड, जैसे कि आगे बता चुके हैं कि जब 2 अमीनो एसिड कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाता है तो उसे हम डाईपेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, व्हेन ए थर्ड अमीनो एसिड कंबाइंड टू ए डाईपेप्टाइड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ट्राईपेप्टाइड, ठीक है। ये कह रहा है जैसे डाईपेप्टाइड रहता है यहाँ पे, ये हमारा क्या बन गया है, ये डाईपेप्टाइड है, ठीक। अब ये डाईपेप्टाइड बन गया है, अगर हम कोई तीसरा ले लें अमीनो एसिड, यही बोल रहा है यहाँ पे जो ये थर्ड यूज किया है, कि जैसे एक डाईपेप्टाइड हो गया, हम थर्ड अमीनो एसिड, यानी कि 2 तो ऑलरेडी ये दोनों रहता है, ये दोनों, और ये एक और तीसरा वाला अमीनो एसिड यूज कर लें, फिर वो रिएक्शन करेगा। कहने का मतलब यह है कि तीन अमीनो एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, तब हमारा ट्राईपेप्टाइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगेन मेक टेट्रापेप्टाइड आर हेक्सापेप्टाइड सो ऑन, मतलब ऐसे ही रिपीट होता रहता है कि मतलब अगर 3 अमीनो एसिड से बन रहा है तो उसे ट्राई पेप्टाइड, यदि 4 से बनेगा तो उसे टेट्रापेप्टाइड, यदि 5 मिल जाएगा अमीनो एसिड उसे हम पेंटापेप्टाइड, या फिर 6 अमीनो एसिड यानी कि 6 अगर अमीनो एसिड मिल के बनाएगा पेप्टाइड चेन तो उसे हम हेक्सापेप्टाइड बोलेंगे, ठीक, या फिर पेप्टाइड चेन बोल सकते हैं क्योंकि चेन फॉर्म में वैसे रहेगा। तो सो ऑन मतलब ऐसे रिपीटिशन होता है। फिर उसके बाद यदि 10 तक चला जाता है तो वहाँ पे चेंज हो जाता है, कैसे हो जाता है इसको देखेंगे। ये देखिए
देखिए, when the number of such amino acid is more than 10, then the product are called polypeptide। अभी तक देखिए डाई ट्राईपेप्टाइड ऐसे करके यूज हो रहा था, ठीक है। अभी देखिए क्या है, पॉलीपेप्टाइड बोल रहा। पॉली मतलब बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वैसे इसमें तो है भी 10 से ज़्यादा अगर अमीनो एसिड यूज होगा तब वहाँ पे जो बनता है उसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, ठीक। ये पूछता है क्वेश्चन में, पेपर में ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। उसके बाद क्या है, 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड मिलेंगे तो पॉलीपेप्टाइड बनेगा। यदि हम पॉलीपेप्टाइड को लगभग 100 या 100 से ऊपर मिला दें तब वो हमारा क्या बन जाता है, तब क्या होता है उसको देखेंगे। देखिए, पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 अमीनो एसिड, मतलब कि 100 अमीनो एसिड से भी ज़्यादा यदि लेके बनाएंगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मतलब पॉलीपेप्टाइड का 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड लेके बनेगा तो हैविंग मॉलिक्यूलर मास हायर देन 10,000 यू इज कॉल्ड ए प्रोटीन। ये क्या कह रहा है, मतलब अगर सिंपल भाषा में बोलें तो अभी तक अगर 10 से ज़्यादा या 10 अमीनो एसिड मिलके पॉलीपेप्टाइड बनता है, और यदि हम पॉलीपेप्टाइड को लगभग 100 या 100 से ऊपर ले लें तो हमारा क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है, ठीक। और उसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है बहुत ही हाई होता है, नियरली 10,000 यानी कि 10,000 तक का रहता है उसका। ये इसका यूनिट है, इसको देखिएगा कि 10,000 यू उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। सो इतना समझ में आया। सो आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप आप लोग को समझ आया है ये वीडियो सारा। सो जो यहाँ तक देखें पूरा फुल लेक्चर उनके लिए थैंक्स। एंड लास्ट में लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा प्लीज़, भूल जाते हैं आप लोग। सो और कमेंट में भी करिएगा, और क्या अनदर कुछ और पढ़ना है तो उसके लिए भी कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर पढ़ाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।